सो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के बुक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से अति लघुत्तरी प्रश्न के हल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर होगा कि रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर अभिकारक को और दाईं ओर प्रतिफल को दर्शाया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर होगा क्योंकि अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का स्पष्ट पता चल सके। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या समीकरण H2 + Cl2 2HCl संतुलित है। यानी यहाँ दो साइड दिया, एक साइड क्या दिया है कि अभिकारक है और दूसरे साइड प्रतिफल है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है प्लस क्लोरीन भी 2 है। प्रतिफल में देख सकते हैं कि यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। यहाँ 2 लगा देने से हुआ क्या कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों संतुलित हो चुका है। तो हम कह सकते हैं आंसर में कि हाँ, क्योंकि अभिकारक और प्रतिफल दोनों बराबर हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिनमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिनमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। इसका आंसर आगे देख लेते हैं। आंसर होगा रासायनिक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। इसका आंसर होगा उभय विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण के रूप में यहाँ आंसर दिया हुआ, एक साइड अभिकारक है दूसरे साइड प्रतिफल। अभिकारक है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। प्रतिफल में AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कॉपर आयरन अपने अधिक क्रियाशील है। क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो आंसर हम कह सकते हैं कि हाँ, कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो आंसर कह सकते हैं कि हाँ, संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। तो आंसर कह सकते हैं कि नहीं, उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में भोजन का पाचन अपघटन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। यहाँ 2 उदाहरण दिया हुआ है। आंसर में कह सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण। 2 उदाहरण पहला है H2 + Cl2 जो तो अभिकारक हो गया, प्रतिफल में 2HCl। दूसरा है उदाहरण 2AgCl और यहाँ प्रतिफल में 2Ag + Cl2। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। इसका आंसर होगा ऐसा खाद्य पदार्थ जिनमें तेल या वसा के रासायनिक के बदलाव के कारण खराब गंध और स्वाद आता है, इन्हें दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचने के लिए कोई एक उपाय बताएं। इसका आंसर होगा ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, यानी फ्रिज में रख देना चाहिए उसको। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित
रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। यहाँ समीकरण दिया हुआ है FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको गर्म करने पर Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको जो संतुलित किया गया है यहाँ पर आंसर में देख सकते हैं कि Fe यानी आयरन यहाँ 2 है, सल्फर भी यहाँ 2 है और ऑक्सीजन देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है और यहाँ जो 2 दिया गया है तो इसको इससे क्या क्या गुना कर लिया तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ 8 हो चुका है। तो प्रतिफल में देख सकते हैं कि आयरन जो है सो यहाँ 2 है, तो यानी कि यहाँ भी आयरन 2 यहाँ भी 2, ये तो ठीक है, फिर मिल गया। अब यहाँ ऑक्सीजन देख सकते हैं कि 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 3 है। तो यहाँ हम जोड़ सकते हैं कि यहाँ जोड़ सकते हैं ऐसे में कि 3 और 2 5 और 3 8 यानी ऑक्सीजन यहाँ 4 दूनी 8 था तो यहाँ ऑक्सीजन 8 था, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 8 है और यहाँ लोहा यानी आयरन 2 था तो यहाँ भी 2 है। तो ये और ये आयरन और ऑक्सीजन तो मिल गया। अब सल्फर देख लेते हैं, यहाँ सल्फर 2 है और यहाँ भी सल्फर क्या है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों जगह 2 है। तो यानी कि ये पूरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिनमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। इसका आंसर आगे देखेंगे। आंसर होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि समीकरण NaOH प्लस HCl, प्रतिफल में देख सकते हैं कि NaCl प्लस H2O द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो आंसर में हम देख सकते हैं इस अभिक्रिया का दूसरा नाम कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम उभय विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया H2O प्लस Fe HF प्लस HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकरण है? एक साइड अभिकारक दिया था, दूसरी साइड प्रतिफल। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑक्सीकारक है, तो इसका क्या होगा आंसर कि H2O ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। H2O जो है सो ये एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। 19 नंबर देख रहे हैं हम क्वेश्चन यहाँ है कि जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर यानी तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? इसका आंसर हम कह सकते हैं कि क्योंकि कॉपर यानी तांबा हाइड्रोजन एवं जस्ता दोनों से क्रियाशील है। ठीक, 20 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कि पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव प्रोपेन और ब्यूटेन है। ठीक है, यहाँ लास्ट तक इसका आंसर हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।